प्रधानमंत्री को लेकर लगातार क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने जहां 14 एंकरों और 4 चैनलों को बॉयकॉट किया है, वहीं प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी भी लगातार गिर रही है। आज वो चुनावी रैली कर रहे थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ की पावनपुरी, छत्तीसगढ़ में वो भाषण दे रहे थे। 91.5 मिलियन, मतलब 91 मिलियन, लगभग 10 मिलियन को 1 करोड़ बोलते हैं, तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, लेकिन मात्र 406 लोग उनको देख रहे थे। मैंने नरेंद्र मोदी जी का यूट्यूब भी जाके प्रधानमंत्री का चेक किया, जो नरेंद्र मोदी यूट्यूब है उनका, जिस पर 17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वहाँ उनके व्यूज़ थे 34 के, मतलब 34,000 लोगों ने देखा है। पीएमओ की वेबसाइट पर 10 के, यूट्यूब पर 10 के, मतलब प्रधानमंत्री का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी को अब लोग सुनना नहीं चाह रहे, उनका ग्राफ गिरता जा रहा है? आज की सबसे बड़ी खबर है, एक अखबार है, देखिए किस तरह से उसने ये जो पेज लगाया है, द टेलीग्राफ ने। किस बात का जश्न मना रहे हैं पीएम मोदी? मणिपुर में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत या कश्मीर में 3 जवानों की शहादत का? अजीत अंजुम, जो यूट्यूब के बड़े, अब यूट्यूब पर पत्रकार यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि सवाल है कि जब 4,4100 करोड़ रुपए देश के लगे, देश का जश्न होना चाहिए था G20 समिट, तो बीजेपी दफ्तर में ही जश्न क्यों? क्या ये सिर्फ पार्टी की सरकार है या भारत की सरकार है? ये तमाम सवाल लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज की सबसे एक दुखद खबर है, बिहार में सोचिए, पिछले 15 साल लालू यादव की सरकार रही, उसको तो कुछ नहीं कहेंगे। 15 साल में बीजेपी भी सत्ता में भागीदार रही। 20 साल से लगभग नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें लगभग 15 साल, 18 साल जो है, 20 साल उनका होगा, तो 15-16 साल बीजेपी भी रही है। 18 बच्चे लापता हैं पानी में। मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रकृति से कि वो सुरक्षित हों। सोचिए, मुजफ्फरपुर की ये घटना, हादसा है। ये बच्चे स्कूल जा रहे थे नाव पर, लगभग 30 बच्चे सवार थे, और इस तरह के हादसा हुए हैं। मीडिया को खाल उधेड़ देनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, सवाल पूछा जाना चाहिए। जो, और ये मत छोड़िए पीछे किसकी सरकार थी, छोड़िए, जो आज की सरकार है उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार में ये स्थिति क्यों है? पुल क्यों नहीं बन रहे हैं? पुल ढह क्यों जा रहे हैं? जो भी जिम्मेदार है उससे सवाल पूछा जाना चाहिए, और ये मीडिया पूछेगा भी। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब यही घटनाएं दूसरे राज्यों में होती है। जैसे बनारस में पुल, पूरा ब्रिज गिर गया, गाड़ियां दब गई, खबरें दबा दी गई। गुजरात में पुल ढह गया, खबरें दबा दी गई। जम्मू कश्मीर में पुल ढह गया, हाईवे कट जाता है, खबरें दबा दी जाती है। अगर इस तरह की जब खबरें दबा दी जाती है ना, तो सत्ता का मनोबल बढ़ता है। पत्रकार का काम है वॉच डॉग का, कुत्ते का काम है हमारा सूंघना, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ काम नहीं हो रही है, कहाँ जनता की समस्या है। कुत्ता सूंघता है, और कब भौंकता है? जब उसे कोई खतरे का अंदेशा होता है, वो अपने मालिक को आगाह करता है। पत्रकारों का मालिक कौन है? इस देश की जनता, उसको आगाह करना चाहिए। पत्रकार मतलब होता है वॉच डॉग, कुत्ता, जो हड्डी देखकर चुप ना हो जाए, जो गड़बड़ी देखकर भौंके, चीखे, चिल्लाए, बताए देश को, अपने मालिक को कि गड़बड़ी है। और इसी वजह से आज 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी हुई है, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री पैर धोते हैं, इनका नाम है, जो तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है बिट्टू वाल्मीकि। ये इन्होंने सफाई करने से मना कर दिया, काम छोड़ दिया, तो इनके साथ इतना बर्बरता हुई कि अब ये नहीं रहे। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिसमें ये है राम राज की बात कही जा रही है। और सुधीर चौधरी का पहला रिएक्शन आया है। इंडिया गठबंधन के उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्हें चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, आप उनका बहिष्कार किया जाएगा। सोचिए, विपक्ष से सवाल पूछना, कोई मतलब विपक्ष के साथ खड़ा होना कौन कह रहा है? विपक्ष से, पत्रकार का काम होता है विपक्ष से सवाल पूछना। चरण चुंबक सत्ता का बन सकता है, विपक्ष क्या कर लेगा? तो अब ये देखना है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। तो ये है, और हो सकता है कि थोड़ा और विपक्ष को। और ये देखिए द टेलीग्राफ है, जिसने प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर
इज पीएम मोदी सेलिब्रेटिंग, इज शॉट डेड इज स्नाइपर इन मणिपुर। मणिपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं रहे, वहीं जम्मू कश्मीर में 3 जवानों की शहादत है, इसको लेकर सवाल पूछा है। और सीधी के भोपाल में एक पेशाब कांड हुआ। एमपी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर गुंडों ने एससी चौकीदार को बेरहमी से पीटा, उनके पैर तोड़ दिए और चेहरे पर पेशाब किया। ये सोचिए, आरोपी हैं शेरू मीना, सज्जू मियाँ, परवेज खान सहित सभी 7 जातिवादी गुंडों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये इस देश की हकीकत है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वही मोनू मानेसर लगातार राज खोल रहा है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है वो छाया हुआ है। मनोज झा ने भी सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री को पुलवामा का पता नहीं था, लेकिन कल का तो सुबह से पता था, फिर जश्न क्यों मनाया गया? कल 3 जवान जिस तरह से शहीद हुए हैं उनको लेकर जश्न है। और सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोचिए, सवर्ण नेता अपने बच्चों को विदेश, आज हिंदी दिवस है, सवर्ण नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं और उन्हें बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देते हैं ताकि उनके बच्चे तमाम एमएनसीज में काम करें और तरक्की करें। आप भी हिंदी दिवस के चक्कर में मत पड़े, अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दें और उनकी तरक्की का मार्ग खोले। तो अंग्रेजी जो है वो रोजी रोटी की भाषा है, ग्लोबल भाषा है। अपने बच्चों को अंग्रेजी ज़रूर सिखाएं। हिंदी तो हम हिंदी भाषी हैं, हम घर में पैदा हुए हैं, हिंदी बहुत हमें आ ही जाता है, हमें दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए। एक कहानी भी बताऊंगा किस तरह से एक सनकी साधु ने कहा, जाके तमिल भाषा का अपमान किया और उसकी वजह से कितना हिंदी का नुकसान हुआ। लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा, आपको अंग्रेज़ी ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो आप अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बाकी हर भाषा सीखिए, जितना हो सकता है सीखिए। हर भाषा की अपनी महत्ता है, अपना आप जितनी भाषा जानेंगे उतना अच्छा है। इस देश में तो बहुत र्यूमर चला गए कि फलाना प्रधानमंत्री इतनी भाषा जानते हैं, फलाना नेता इतनी भाषा जानते हैं, आप लोग खूब जानते हैं। और नासिर जुनैद के मुखबिर जिन्होंने बजरंग वालों को उनको लोकेशन दी, शाहरुख खान, काला हनीफ। सोचिए, ये हनीफ खान पिता का नाम, जय सिंह निवासी घाटमिका, ये 2 हैं जिसको लेकर खुलासा हुआ है। और सोशल मीडिया पर लगातार, और योगी रामदेव, बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ने वाली है। राजस्थान एससी ने दिया बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में दर्ज एफआईआर पर बाबा रामदेव को 5 अक्टूबर को बाड़मेर के चौहटन थाने में पेश होना होगा। हालांकि गिरफ्तारी पर 16 अक्टूबर तक रोक है। उन्होंने धर्म विशेष के लोगों को लेकर बड़ा ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। और पुलवामा को लेकर संशय, दहेज संदेह आज तक और अब कलेजा चीर गया अनंतनाग। पुलवामा जिम कॉर्बेट में फोटोशूट, अनंतनाग G20 उत्सव, टेलीग्राफ की हिम्मत, सूर्यप्रताप सिंह ने आज सबसे ज़्यादा इसी पर लोग लिख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस बाबा को देखिए, ये अपने आप को साधु कहता है, ये लगातार मायावती जी, कांसीराम, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोलता है। अब ये शख्स कह रहा है, ये साधु है और ये कहता है, सोचिए, ये कहता है कि बीजेपी जो है वो सनातन है और बाकी दल जो है वो सनातन विरोधी है। ये शख्स रोज आरक्षण को गाली देता है और ये घोर जातिवादी शख्स, इसको साधु आप नहीं कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज वायरल जो है वो खबरें हैं। और हिंदी दिवस को हिंदू और उर्दू की भाषा की उत्पत्ति 1000 साल पहले हुई, जब सेंट्रल एशिया से विदेशी सूफी, संत, शायर, लेखक, व्यापारी और आक्रमणकारियों का भारत में आने की शुरुआत हुई। प्राकृत संस्कृति, फारसी, अरबी और भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों के शब्दों से हिंदी और उर्दू का जन्म हुआ है। पाली और प्राकृत बहुत पुरानी भाषा थी। एमपी में पिछले 20 सालों से बीजेपी ही है, फिर क्या हुआ? सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसा रखा था, बीजेपी 20 साल से एमपी में है। तो ये कानपुर के बिट्टू वाल्मीकि भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये तमाम खबरें आपको पढ़नी चाहिए। पता तो मोदी जी को रहा होगा, लेकिन मोदी जी को जश्न मनाने में मज़ा आता है। 7:12 PM पर जनरल वीके सिंह ने शहादत की खबर दी। 7:42 पर PM बीजेपी के दफ्तर में मोदी जश्न मना रहे थे। इसको लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है, गुस्सा है। लोगों को लगता है कि सेना के जवान शहीद हुए तो जश्न को कैंसिल किया जा सकता था। तो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर खबर है वायरल, वो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। और सत्ता घमंडी होती है और सत्ता में तुम हो तो यह बात देश की जनता जानती है।
जवानों की सही शहादत को लेकर सरकार पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। आकाश आनंद ने एक बड़ा ट्वीट किया है, अब किसके पैर धुलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में दलितों आदिवासियों पर हो रही अमानवीय घटनाओं पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है शिवराज सरकार। झूठे प्रायश्चित के पीआर की नाटकबाजी से हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं रुकेंगे और नहीं हम ऐसे इंसाफ मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में शोषित जनता शिवराज की नौटंकी समझ गई है। आकाश आनंद सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं और समाज के हक अधिकार के लिए लगातार बोल रहे हैं। लेकिन आज की सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर ऐसे लग रहा है जैसे लोगों को रेबरी मिल गई है, जश्न मना रहे हैं कि किस तरह से एंकरों को बायकॉट किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरी पत्नी पर जो आरोप लगे हैं अगर वो सही साबित हुआ तो मैं संन्यास ले लूँगा। सवाल है कि जांच कौन करेगा, स्टेट पुलिस या स्टेट जांच करेगी या केंद्र जांच करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए किस तरह से सेना की शहादत को लेकर सवाल पूछा जा रहा है और ये विपक्षी दलों के जो मीडिया कोऑर्डिनेशन की जो टीम है उसमें बहुत सारे बहुजन लोग भी हैं जो मीडिया को समझते हैं, जैसे प्रशांत कनौजिया भी है। तो मीडिया को जिस तरह से बैन किया गया है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और ये पवन जो खेरा हैं उनका ये वीडियो सुनिए, उन्होंने जाते जाते क्या कहा है। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी ये आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो आज की तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो आज वायरल हैं, और मैं इसलिए कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो एक एक खबर, फर्जी खबर फैलाने के आरोप में सुधीर चौधरी के खिलाफ बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज हो गई थी। और 17 सितंबर को पेरियार साहब का भी जन्मदिन है। तो ये भी आपके लिए बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।